शेयर करूंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? आप लोगों में से काफी लोग जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, क्या चीज है। ठीक है, और कुछ लोग यहां में से वो है जो नहीं जानते। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराना नहीं, मैं आपके लिए आया हूं। आपके जो भी दिक्कत है वो आपने एक नोट डाउन करके रखिए, और सारे सवालों का जवाब हम इस सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पे जो स्मार्ट मनी जो होती है, इनके ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है, इनके ऑर्डर्स लगते हैं बल्क में। तो ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है कि ये ऑर्डर्स लगे कहां हैं। समझ में आ गया आप सभी को? ये ऑर्डर ब्लॉक हमको पहचानना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं एसएमसी का सबसे पावरफुल, सॉरी, और सप्लाई एंड डिमांड एसएमसी में सबसे पावरफुल एक रोल प्ले करता है। ठीक है, जो जब मार्केट में सप्लाई होती है, या फिर आप कोई भी मार्केट में ले ले, जहां पे आप एक मोबाइल शॉप ले लो, या तो एक आप कोई एक कारोबार समझ ले, उसमें एक डिमांड जब होती है, जब खरीदने वाले जब बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम के प्राइस हाई हो जाते हैं। और जिस टाइम पे मार्केट में अगर एक कोई चीज इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वो चीज सस्ती हो जाती है। समझ आ गया आप सभी को? तो ये होता है सप्लाई और डिमांड। ये हो गया सप्लाई और डिमांड। फिर इसके बाद में आता है इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट क्या होता है? अब इंड्यूसमेंट मतलब ये वो चीज होती है जो स्मार्ट मनी जो होती है वो नहीं चाहती है आपको, आप मार्केट में प्रॉफिट बनाएं। एसएमसी स्मार्ट मनी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप उनके साथ आप प्रॉफिट बनाएं। एसएमसी करती है कि प्राइस पहले ऊपर ले जाती है, फिर बहुत तेजी से प्राइसेस को नीचे लेके आते हैं, जिनसे पैनिक क्रिएट होता है। ठीक है, जिससे पैनिक क्रिएट होता है। और जो रिटेल ट्रेडर्स जो है, जैसे हम जैसे बंदे, मेरे जैसे बंदे, आप जैसे बंदे, ये बंदे जो है, जो ये इंपल्स मूवमेंट जो आता है, बहुत बहुत तेजी से प्राइस एक किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट चलता ही ऐसा है। ठीक है, इंड्यूसमेंट करना मतलब कि इंड्यूस कर देना, आपको उस मार्केट से निकाल देना। ठीक है, ये हो गया इंड्यूसमेंट। तो ये एक बेसिक, ये सारी चीजें जो है, ये एक एसएमसी में ये सारी एक चीजें आती है। बहुत ही ये सारी चीजें जो है सबसे पावरफुल चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट का एक फाइनेंशियल मार्केट का एक नींव है, मतलब एक फाउंडेशन है। सबसे पहले हमको मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा कि प्राइस किस साइड डिलीवर करना चाहती है। ठीक है, फिर उसके बाद है लिक्विडिटी। और ये जैसे कि मैंने आपको एक ऑर्डर ब्लॉक बताया, जहां पे एसएमसी के ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चले, तो अभी मैं अपने चार्ट में, अगर ये आपको अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है। और एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसी हमारे सर्वर के एक जनरल चैट में आप मुझे टैग भी कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आप भी उस सेशन में थे। चले जी, तो अभी शुरू करते हैं। मैं अपने चार्ट में कुछ चीजें मैं आपको एक समझाना चाहता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिनट। चले जी, स्टार्ट करते हैं अभी हम कि मार्केट स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है।
किसी एक फाइनेंशियल मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है। जैसे आप सभी लोग, जैसे मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे आप लोग बैठे, मतलब आप एक ट्रेडर है, आप किसी एक आप किसी एक क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करते हैं, या आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। आप जो मर्जी, आप जिस किसी मार्केट में आप काम करें, आप जहां सप्लाई एंड डिमांड ये काम करता है, ये काम होता है, वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो चले मैं एक आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर असल में ये होता है कि प्राइजेस यहां से स्टार्ट होती है, एक चीज महंगी हो जाती है। अब जैसे मान के चलिए प्राइजेस यहां पे थी 10 रुपए की प्राइस थी, ठीक है। इन्होंने प्राइस, अब प्राइस कभी तो महंगी होगी। जैसे अभी आप एक कोई चीज खरीदते, आप प्रॉपर्टी लेते हो, आप या तो फिर सोना खरीदते हो फिजिकल में, तो ये चीज दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एसएमसी क्या करती है, एक कोई चीज एक 10 रुपए में खरीदती है, और उसके बाद जैसे ही उसका एक प्राइस अगर 100 रुपीज में पहुंच जाए, तो वहां से फिर एसएमसी उनका प्रॉफिट बुकिंग करती है। जाहिर सी बात है कि मैंने अगर 100 रुपए में अगर कोई चीज खरीदी है और उसका करंट प्राइस अगर 100 रुपीज है, तो मैं सेल करूंगा ही, लाजमी है। अब जैसे ही एसएमसी प्रॉफिट बुकिंग जो करती है, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। मार्केट जैसे ही नीचे आना शुरू हो जाती है, अब यहां पे पैनिक क्रिएट होता है, ठीक है। यहां पे जो आप जैसे हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स जो है, ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि प्राइस पहले 10 रुपए की थी, प्राइस अभी 100 रुपए पे पहुंच गई है, और प्राइस ना अभी 50 रुपए में मिल रही है। ये चीज अभी 50 रुपए में मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइस तो 100 रुपए की थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक एसएमसी के द्वारा एक बिछाया हुआ एक जाल होता है, जिसमें से हम लोग जो समझदार है, वो 50 रुपए से एक बाय करने की कोशिश करता है। वो बंदा सोचता है कि जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी, अभी वो चीज 50 रुपए में मिल रही है, तो क्यों ना मैं इसको बाय करूं। और जैसे ही हम बाय करते, तो ये जो 50 रुपए की जो चीज थी, वो अभी 150 रुपए की हो गई है, ठीक है। वो अभी यहां पे 150 रुपए की हो गई है। अभी लाजमी बात है, अगर 150 रुपए की अगर हो गई है, तो फिर से एसएमसी सेल करेगी। एसएमसी को मुनाफा हुआ है ना, एसएमसी को मुनाफा कितने रुपए का हुआ? एसएमसी को मुनाफा हुआ है 100 रुपीज का। 50 रुपए में खरीदे और 150 रुपए की प्राइस है, मतलब इनको, सॉरी, 100 रुपीज का, तो अभी इनको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो फिर ये अगेन सेल करना स्टार्ट करेंगे। जो इन्होंने प्रॉफिट अर्न करा है, प्रॉफिट बुक करके अगेन मार्केट फिर नीचे आएगी, ठीक है। अगेन मार्केट एक नीचे आएगी। अब जैसे मान के चले ये प्राइस हो गई एक एक मोटा मोटी एक 90 रुपीज पकड़ ले आप। अब 90 रुपीज में जैसे ही प्राइस आ गई, अगेन बाइंग शुरू हो जाती है। तो ये जो सिलसिला जो है, ये मार्केट में चलते रहता है, ये सिलसिला, ठीक है। ये सिलसिला मार्केट में ऐसे ही चलता है। आप चाहे किसी भी इसमें चले जाए, फॉरेक्स में चले जाए, क्रिप्टो में चले जाए, तो ये काम ऐसे ही करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। तो अभी जो ये प्राइसेस जो चल रही है, प्राइसेस जो यहाँ पे चल रही है, एक ये 10 रुपए से स्टार्ट हुई, लो, ये हाई पे पहुंच गया 100 रुपीज। फिर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करे, प्राइस आ गई फिर से 50 रुपए। 50 रुपए में जैसे ही खरीदे, चीज और महंगी हो गई 150 रुपए की। अब 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लाजमी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना है, मार्केट फिर से नीचे आती, फिर चीज हो गई 90 रुपए की, और ये हो गई यहाँ पे मान के चलिए 200 रुपए। तो ये सो ऑन, ये चलते रहता है। प्राइसेस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। ये चलते रहता है मार्केट में, इसी इसी तरीके से चलता है। तो ये जो पैटर्न जो प्रिंट हो रहा है मार्केट में, जो हमको ये जो दिख रहा है, हमको यही पहचानना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। मार्केट प्राइजेस जो है वो महंगे होना है, या प्राइजेस सस्ती होने वाली है, कम होने वाली है, ठीक है। तो इसी
ये जो स्ट्रक्चर जो प्रिंट होता है, ये इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो हर फाइनेंशियल मार्केट का एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में, इस बुलिश पैटर्न में, इसको बुलिश पैटर्न बोला जाता है। अब इस बुलिश पैटर्न में, अब जाहिर सी बात है, जब प्राइस अगर 100 रुपीज पहुंच गई, अब मैं तो 100 रुपीज में नहीं खरीदूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी बहुत महंगी हो गई है। तो मैं इंतजार करूंगा कि प्राइजेस थोड़ी सस्ती हो जाए, तो फिर मैं बाइंग करूं। 10 रुपए की 10 रुपए की चीज अगर 100 रुपए पहुंच गई, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा, उसका इंतजार करूंगा कि अगर उस चीज का एक प्राइस अगर ड्रॉप होती है तो मैं बाइंग करूंगा, उससे मेरा मुनाफा ज्यादा हो। ठीक है, हमारा यही मकसद होता है कि हम सस्ते में चीज खरीदे और हम उनको महंगे में बेचे। तो ये जो पैटर्न जो होता है, तो ये 50 रुपए में आती क्यों है? ये 50 रुपए में इसीलिए आती है, जो एसएमसी ने जो 10 रुपए से यहां से जो खरीदना जो उन्होंने शुरू किया था, आज प्राइस 100 रुपीज में पहुंची है, तो एसएमसी के यहां सारे ऑर्डर्स नहीं लगे। एसएमसी के सारे ऑर्डर्स नहीं लगे। अब लगे क्यों नहीं? अभी आप पूछोगे कि यार ऑर्डर्स क्यों नहीं लगे? तो अगर वो बाय करना चाहते हैं तो कोई सेलर तो चाहिए उनके पास। आप कोई चीज अगर खरीदना चाहते हो, अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप खरीदोगे कहां से? आपको बेचने वाला तो चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप इनको खरीदो। आप ये जो चीज है, ये एसएमसी ये आपके लिए अवेलेबल कराती, आपको कहीं नहीं जाना है, आपने यहीं पे बैठना है। एसएमसी वाले उनका प्राइस आपको एक लो पे लाके देगी, जिनमें से एक बायर को एक दोबारा मौका देते हैं बाय करने का। और जो उनके यहाँ पे जो बचे हुए जो ऑर्डर्स जो रहते, यहाँ पे जो पैनिक सेलिंग जो हुई थी, यहाँ पे लोग सेल करते हुए आए, अरे यार 100 की प्राइस थी, अब तो ये कम होते आ गई है, ये 90 रुपए हो गया, 80 रुपए हो गया, 70 रुपए हो गया, यार मेरा तो प्रॉफिट चल रहा था, मैंने तो 10 रुपए में खरीदा था। तो वो लोग इनको बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है करके वो बेचना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वही स्मार्ट मनी क्या करती है, आप जो बेच रहे हो, आपसे खरीद कौन रहा है? आपसे स्मार्ट मनी खरीद रहा है। स्मार्ट मनी कहां पे बैठा है? स्मार्ट मनी यहां 50 रुपए पे बैठा है, इंतजार कर रहा है वो कि प्राइसेस जब दोबारा 50 रुपए में आएंगी, मैं फिर से मैं खरीदूंगा। ठीक है, वो सोचते हैं कि 100 रुपए की चीज 50 रुपए में हो जाए, तो फिर मैं वहां से एक बार फिर से मैं बाइंग करूंगा। यहां तक कि आपको सभी को समझ में आया सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम कर? एक चैट में बताया जरा, यस करके भेजे, जल्दी 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 जल्दी। एक लास्ट में एक आपके लिए एक सरप्राइज भी है, जैसे मैंने आज दोपहर को मैंने आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि एक आप सभी को एक शुक्रिया अदा मैं जरूर करूंगा एक अपने तरीके से। तो एक चीज मेरे पास रेडी हो गई है, बस जरा अपनी कुर्सी की पेटी आप बांध ले और इंतजार करें। ठीक है, जी जी जी, मैं समझ गया। चले जी, बढ़िया, सही हो गया, मतलब सभी को समझ में आ गया सप्लाई एंड डिमांड मतलब मार्केट प्राइसेस जो है यहां से लो से स्टार्ट होती है और एक हाई पे जाती है, और अगेन लो पे क्यों आती है और अगेन हाई पे जाती है। मतलब मुझे ये आपके मैसेजेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी को ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्राइसेस जो है, जी समझ गया, अभी थोड़ा सा रुक जाए, फिर मैं पूछूंगा तब आपने रिप्लाई करना है। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी अटेंटिव होके बैठे, आप सभी का तहे दिल से मैं आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वोल्फपैक एफएक्स के एडमिन द्वारा मैं उनका भी एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का, और साथ ही साथ आपको भी एक मौका दिया, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां पे आप आए और जो एक्सपीरियंस इस मार्केट में जो एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है उनसे एक आपका एक कनेक्शन हो, आप उनसे बात करें। तो मैं इस वोल्पैक एफएक्स टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उनमें सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो चले जी, सबका एक बार दिल से शुक्रिया। चले जी, तो वापस हम आते हैं
हमारे हमारे टॉपिक पे। तो अभी जब प्राइस ये जो हाई पे जब गई है और ये जब हाई लो पे जब आई है, तो हमें कैसा पता होगा कि ये जो 100 रुपीज की जो प्राइस है वो एक बार 50 रुपए होने वाली है, और जब 50 रुपए होगी तो वहां से ऊपर जाएगी, हमको कैसे पता होगा? है ना? आप सभी के दिमाग में यही सवाल है कि यार ये हमको कैसे पता होगा कि ये प्राइस क्या करने वाली। तो इसीलिए हम यूज करते हैं ये एसएमसी। ये एक मेथोडोलॉजी है जिसके जिससे हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस असल में करना क्या चाहती है, प्राइस डिलीवरी करना क्या चाहती है। 1 मिनट दे दे मुझे। चले जी। तो जैसे कि मैं आप सभी को मैं बता दूं, अब जब जैसी प्राइस जब 50 रुपीज जब होती है, ठीक है, तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि ये 50 रुपीज से अगेन बाय होने वाली है? ठीक है, तो ये जो चीज जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एरिया में एसएमसी इन्होंने 10 रुपए की जो चीज है 20 रुपए हुई, 30 रुपए हुई, 40 रुपए हुई और 50 रुपए हुई। 50 रुपए में इन्होंने बल्क में ऑर्डर्स लगाए। आप यकीन नहीं कर सकते ना, मैं यकीन कर सकता हूं कि उन्होंने कितने एन नंबर ऑफ अमाउंट लेके वो ट्रेड करते हैं मार्केट में, और उन्होंने बल्क में ऑर्डर्स लगाए होते हैं। लेकिन बल्क में जब ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं तो इस टाइम पे यहां पे सेलर कोई नहीं है, यहां पे लोग बाय करना चाहते हैं। ठीक है, यहां से लोग बाय करना चाहते हैं, अभी सेलर तो है ही नहीं यहां पे मार्केट में। तो यहां पे इनके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, जो कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन एसएमसी तो चाहती है कि 10 रुपए की जो चीज है वो 1000 रुपए पे लेके जाए ताकि उनको मुनाफा अच्छा हो। लेकिन प्राइजेस 0 to 100 और 100 to 1000 ऐसे नहीं जाती है। प्राइजेस एक बार ऐसे जाएगी 100 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 150 रुपए, फिर 90 रुपए पे आएगी, फिर 200 रुपए पे जाएगी। तो ऐसे करते करते ये एक दिन ऐसा आता है कि प्राइस यहां पे 1000 रुपीज में पहुंच जाती है। ठीक है, और फिर वही सिलसिला कंटिन्यू शुरू रहता है 1000 में, फिर कोई नहीं खरीदेगा, फिर सस्ती होगी 800 रुपए में, और फिर 1200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये सिलसिला चलते रहता है। तो इनको हम जानेंगे कैसे कि कौन से कौन से प्राइस पे एसएमसी का बल्क में ऑर्डर लगा हुआ है? ठीक है, 1 मिनट में चार्ट क्लियर कर दूं जी। तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्राइस 50 रुपए पे आने वाली है और 60 70 80 90 100 रुपए पे पहुंचने वाली है? तो उसमें हम इन सारों का एक हेल्प लेते हैं, जिसमें लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई एंड डिमांड है, और ये इंड्यूसमेंट है। इन इन चीजों की, इन चारों चीजों की हम हेल्प लेते हैं, जिससे हम समझ पाए कि असल में प्राइस ऐसा करना क्यों चाहती है। देखिए, कोई भी एक काम होता है, एक उसका एक तरीकाकार होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज एक मन मर्जी नहीं होती है। ठीक है, एक उसका तरीकाकार होता है। तो यहां पे जो एसएमसी के जो ऑर्डर्स फिल नहीं हुए थे, इसको बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। इस चीज को बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। मैं आप सभी के लिए मैं लिख दूं, 1 मिनट। इसको बोला जाता, अरे सॉरी, कहाँ गया कमांड? अरे यार, यही आ रहा है क्या? कमांड हो गया, लेआउट लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस इस प्राइस पे बल्क में ऑर्डर लगे हैं, बल्क में ऑर्डर जैसे ही लगे प्राइस ऊपर चले गई। तो यहां पे जो एक, मैं आपको चार्ट पे भी ले चलूंगा, लाइव मार्केट में भी आपको ले चलूंगा, पहले आप ये चीज सारी चीज एक समझ ले आप। ठीक है, तो यहां पे एक मार्केट में एक ऐसी एक मूवमेंट होती है कि जिससे आप एक समझ पाते हो कि यार यहां पे ना एसएमसी का एक बल्क में ऑर्डर लगा है।
जिसको हमारे एसएमसी के लैंग्वेज में हम इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है? ऑर्डर ब्लॉक जहां पे बड़े नंबर्स में ऑर्डर लगे हुए उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस इस 100 रुपीज से जब ये सस्ता होना शुरू होगा, यहां पे ऑलरेडी एसएमसी ना धाक लगा के बैठी हुई है। ठीक है, एसएमसी यहां पे इनकी नजर बनी हुई है कि प्राइस जैसे ही 100 रुपीज से जैसे 50 रुपीज की होगी हम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। मेरी बात को गौर से सुनना, अगर चीज ना समझ में आए तो आप मुझे फिर से ये चीज बताना। ठीक है, आप पूछना आप। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है, ये जो पीछे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है, प्राइस अगेन एक अपसाइड का एक मूवमेंट देती है। समझ में आ गया? तो हमको क्या करना है, हमको ये लेवल आइडेंटिफाई करना है। आपको सीखना होगा, ये चीज एक आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। यहां मैं ये काफी अच्छे से मैं जानता हूं कि यहां सारे जो लोग बैठे हैं ये सब कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं, कोई और लोग बड़ा ट्रेडर कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। और मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सीखे, समझे, प्रैक्टिस करें और रियल मार्केट पे इसको अप्लाई करें। ठीक है, तो ये जो चीज जो ऑर्डर ब्लॉक थी, यहां पे हम लोगों को वेट करना है, जहां यहां पे हम एक बाय ऑर्डर लगाएंगे, यहां से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, यहां से हम बाइंग करेंगे। जैसे ही हमने बाइंग किया, अब हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने बाइंग किया, मार्केट अपसाइड जाने लगी, मार्केट अपसाइड जाने लगी। अब मैंने एक कोई तो टारगेट लगाया होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर मैंने 50 रुपए की चीज खरीदी है, तो मेरा एक टारगेट होगा, मैं उसको 60 रुपए में बेच दूंगा, 70 रुपए में बेच दूंगा, 100 रुपए में बेच दूंगा। ये एक मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एक पर्टिकुलर एक प्राइस पे मैं अपना मैंने जो एक माल खरीदा है वो माल को मैं बेच दूंगा। एक मिनट में चार्ट क्लियर कर लूं। चले जी, तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक जी। तो जैसे ही मैंने यहां से खरीदी करी है 50 रुपए की, अगर कोई एक चीज खरीदी है, तो मैं एम करूंगा कि 50 रुपए की चीज अगर मैंने खरीदी है, ज्यादा से ज्यादा मुझे उसका 100 रुपए मिल जाए। ठीक है, उसका 100 रुपीज मिल जाएगा। और मैं मार्केट से मैंने जो 50 रुपए में जो चीज खरीदी है वो मैं 100 रुपीज में मैं बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने तो 100 रुपीज में बेच दिया है, लेकिन स्मार्ट मनी ने नहीं बेचा है अभी तक के। स्मार्ट मनी अभी भी बैठी है मार्केट में। स्मार्ट मनी ने प्राइसेस को और ऊपर लेके गए। अब आपके मन में अभी लालच आया कि यार मैंने तो उसको 100 रुपीज में बेच दी थी और प्राइसेस ना 150 रुपीज में पहुंच गई। अब स्मार्ट मनी वालों ने आपको एक लालच दिखाया, अरे आप कहाँ रह गए, आपने 50 की चीजें खरीदी है, आपने 100 रुपए में बेच दिए, लेकिन वही चीज देखिए 150 रुपए की हो गई। आप खरीदे, आप कहाँ रह गए, आप खरीदे। हम क्या करते हैं, हम यहां से खरीदना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने यहां से खरीदा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताए, अगर आप स्मार्ट मनी के साथ बैठे हैं, मैं स्मार्ट मनी के साथ बैठा हूं, सारी दुनिया अगर स्मार्ट मनी के साथ, तो फिर प्रॉफिट स्मार्ट मनी को होगा कैसे? स्मार्ट मनी को प्रॉफिट होगा कैसे? अगर अगर आप भी बाय कर रहे हो, स्मार्ट मनी भी बाय कर रही है, सारी दुनिया बाय कर रही है, तो फिर सब बाय करेंगे तो बेचेगा कौन? और अगर बेचेगा कोई नहीं तो फिर खरीदेगा कौन? तो ये चीज यहां पे हमको किया जाता है ट्रैप। अब गौर से सुनिए मेरी बात। अब ये जो 150 की जो चीज थी, मैंने वो खरीदी और मार्केट नीचे आ गई। अब मार्केट नीचे आ गई, मतलब क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया यहां पे। अब जो मेरा नुकसान जो हुआ है, वो ये जो एसएमसी जो यहां से बैठी है वो प्रॉफिट हो गया। इस मार्केट में ऐसे ही होता है, मुझे लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैंने सेम सेम बोल दी। अच्छा,
मुझे प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा, और आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो ये चीज सो ऑन मार्केट में ये चीज चलते रहती है। ठीक है, फिर क्या होगा, दोबारा जब मार्केट मार्केट अभी पहुंच गई है 150 रुपए में, आपका एसएमसी ने लॉस करवा दिया। अभी आप क्या करोगे, आप तो खामोशी से हमको वेट करना है कि अभी मार्केट में अभी क्या चल रहा है, अभी हम जरा देखते हैं। अभी मार्केट में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसको जरूर बाय करेंगे। ठीक है, अगेन फिर से एक मार्केट यहां पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक पे आती है। अब ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया आपको, यहां पे मैंने बताया था ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बल्क में ऑर्डर्स लगते हैं, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनी थी, सेम वैसे ही ये चीज यहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, यहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, प्राइजेस अगेन 150 रुपीज से अगेन 90 रुपीज पे आई। ठीक है, अभी लोग यहां पे क्या करेंगे, लोग पैनिक में आके ना सेलिंग करेंगे। आप सेल करोगे तभी तो एसएमसी बाय करेगी। थोड़े टाइम पहले मैंने बोला था आपको कि अगर खरीदने वाला अगर नहीं रहेगा तो माल बेचने वाला वो किसको बेचेगा, खरीदने वाला तो कोई चाहिए। समझ में आ रही है, बायर्स भी होना चाहिए, सेलर्स भी होना चाहिए मार्केट में, तभी जाके बैलेंस, एक मार्केट में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। मान के चलिए 50 लोग बेच रहे हैं तो 50 लोग खरीद भी रहे हैं। अगर 50 लोग अगर कोई खरीद रहा है तो कोई 50 लोग बेच भी रहा है, तो ये वाइस वर्सा ये मार्केट में ये चलते रहता है। तो आपने आपने बेचना यहां से शुरू किया, आपने जैसे ही बेचना शुरू किया, एसएमसी ने जैसे ही प्राइजेस नीचे आना स्टार्ट हो गई। प्राइजेस जैसे ही नीचे आ गई, एक 90 रुपीज में आ गई, मतलब यहां तो ऑलरेडी एसएमसी के ऑर्डर्स लगे थे कि प्राइस अगर 80 रुपीज 90 रुपीज में आती है तो हम बाइंग करेंगे। ले जी, एसएमसी ने अगेन यहां से एक बाय किया, यहां से अगेन बाय किया। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ पीएनएल, मार्केट ट्रैप हो चुके और हम ट्रैप होना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं वो पीएनएल हटा देता हूँ, और जरा सा चार्ट भी, अरे सॉरी 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 सॉरी, चार्ट क्लियर कर दूं। तो जैसे ही प्राइस इस प्राइस पे आई, अगेन एसएमसी वाले एक्टिव हो गए, स्मार्ट मनी एक्टिव हो गया। जैसे ही एक्टिव हो गए, प्राइस अगेन ऊपर, प्राइस अगेन ऊपर। ये यहां पे जो प्राइस जो हुई, यहां पे प्राइस हो गई 190 रुपीज, 180 रुपीज हो गई। चले मान के लिए चलते एक एग्जांपल, 180 रुपीज हो गई। अब अगेन एसएमसी प्रॉफिट टेकिंग करेंगी, आप प्रॉफिट टेकिंग करोगे। आपने अगर 90 रुपए में खरीदा है तो आप उसको 150 रुपए में बेच दोगे, आप उसको 130 में बेचोगे, आप उसको 120 में बेचोगे, आप 160 में बेचोगे। तो इस तरीके से आप बेचते रहोगे, लेकिन आपके बाय सेल से मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आप मेरी समझ ले, ये बात मैं आपको बता दूं कि आपके ट्रेड से और मेरे ट्रेड से मतलब ऑर्डर्स, मार्केट को ना आपके ऑर्डर से कुछ फर्क पड़ता है ना मेरे मेरे ऑर्डर से फर्क पड़ता है। क्योंकि हम जो है एक एक छोटा मोटा एक अमाउंट एक मार्केट में लेके बैठे हैं हम, और हम किन से मुकाबला कर रहे हैं, हम स्मार्ट मनी से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन असल एक बात बताऊं मैं आपको, हमको स्मार्ट मनी से मुकाबला नहीं करना है, हमको उनसे दोस्ती बना के रखनी है। ठीक है, हमको उनसे दोस्ती बना के रखनी है। हम उनसे अगर दोस्ती बना के रखेंगे तो ये हमारा फायदा होगा। हाँ, मैं आप उनसे क्या लड़ लेंगे, उनके पास बहुत पैसा है, जितना हमने पैसा सोचा नहीं है उतना पैसा है उनके पास, और हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फाइट नहीं कर सकते एसएमसी से। एसएमसी के साथ हमको दोस्ती करके हमको चलना है। ठीक है, सॉरी, ये जरा सा क्लियर कर दो, अरे हो जा। चले जी, तो यहां तक के अभी समझ में आया, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो मैसेज में एक यस का एक मैसेज कर दे आप, तो मुझे समझ में आया, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चले जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और स्पीड चाहिए भाई, और स्पीड चाहिए यार। बहुत ज्यादा बंदे बैठे, लेकिन मैसेज आ मेरे को आप लोगों के नाम दिखाई दे रहे।
जी शुक्रिया मॉर्निंग स्टार, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक मैसेज किया है। तो एक वो मैसेज आप ना बीच बीच में, जी 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 मैं समझ गया जी, शुक्रिया शुक्रिया सभी का, शुक्रिया मुझे रिस्पॉन्स करने के लिए, सभी का शुक्रिया। जी जी रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आप ना बीच बीच में कमेंट्स में भी पढ़ा करें आप, कि लोगों के मतलब लोग क्या सोच सोच रहे, लोग क्या पूछ रहे और लोग क्या जानना चाहते हैं, ये आप ना बीच बीच में एक चक्कर लगाया करिए चैट का ना, ताकि एक आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ तक के ये सभी को समझ में आ गया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मार्केट फिर से अगेन नीचे आएगी तो अगेन ऊपर जाएगी, तो मार्केट का ये सिलसिला शुरू रहेगा। मार्केट में कल हम रहे या ना रहे, आप रहो या ना रहो, मार्केट ऐसे ही चलती है और मार्केट ऐसे ही चलते रहेगी। ठीक है, अब ये जो मैंने जो पैटर्न आपको समझाया है, इस पैटर्न को, इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने पहचानना है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ इनमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमको सीखनी होती है। ठीक है, अभी ये जो मैंने आपको एक एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, साथ ही साथ ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो कंसेप्ट है, सप्लाई एंड डिमांड का जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहां पे एक डिमांड आई 100 रुपीज की, फिर यहां पे बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया क्या है कि मार्केट में सप्लाई आ गई। ठीक है, मार्केट में सप्लाई आ गई। अब जैसे ही सप्लाई आई, एक पर्टिकुलर एक एक सर्टेन अमाउंट पे जब मार्केट आ गई, तो अगेन एक बाइंग स्टार्ट हो गई। अब इसको बोला जाता है मार्केट में डिमांड आ गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई वो होता है कि अगर कोई चीज अगर इतनी महंगी है, तो अगर सप्लाई आना क्या होता है कि वो चीज अवेलेबल मार्केट में बड़े नंबर में वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाती है। और जिस टाइम पे सप्लाई बढ़ जाता है, उस टाइम पे डिमांड कम हो जाता है, उसका प्राइस कम हो जाता है। आप तो जानते हो, आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो कि जब सप्लाई जब बढ़ जाए तो प्राइसेस कम हो जाती है। आप अपने मार्केट में जाइए, आप अपने सब्जी मंडी में जाइए, देखिए आप कि जो सब्जी जो सीजनेबल जो होती है, वो उस सीजन में बहुत महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? क्योंकि उसका सप्लाई जो होता है वो लिमिटेड होता है, और डिमांड जो होती है वो डिमांड बड़े बड़े अमाउंट पे होती है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस यहां पे आ गई, जैसे ही ये एक किसी डिमांड लेवल पे आ गई, यहां पे एसएमसी बैठा हुआ है धाक की प्राइजेस यहां पे आएगी, मैं अगेन बाय करूंगा। ले जी, यहां पे डिमांड आ गई, प्राइसेस अगेन ऊपर। अब जैसे ही प्राइसेस एक 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 अमाउंट पे पहुंच गई, एक किसी प्राइस पे पहुंच गई, अगेन वहां से एक सप्लाई आना शुरू हो गई। क्योंकि प्राइस एक डिमांड जो है वो डिमांड कितने तक की आएगी, वो डिमांड कितने तक की आएगी, वो एक एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक की उसकी डिमांड आती है। और वो उसके ऊपर क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि यहाँ पे एसएमसी के ऑर्डर्स लगे हुए हैं जो अभी तक के मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, और मार्केट को इनफ फ्यूल चाहिए कि ये प्राइजेस मजीद ऊपर ले जाए। समझ में आया आपको कि ये सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करती है? बताया आप जरा चैट में। मॉडरेटर थोड़ा ये चैट पे ना ध्यान रखना। जी 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 समझ गया, सभी अटेंटिव होके बैठे। जी सब, एक बार आप सभी का एक बार दिल से शुक्रिया कि आप सभी इतने रात को आप किसी, आप एक जॉब करके आए हो, आप किसी का आपका एक बिजनेस है, आप सभी थके हार के आए हो, और आप सभी ने एक मुझे टाइम दिया है, उस चीज़ के लिए एक दिल से शुक्रिया, आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, चले। तो एक सप्लाई, जी 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 समझ गया समझ गया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, सबको समझ आ रही है चीज़ें। चलिए जी, समझ आ गई, मस्त समझ में आया। या मॉनिटरिंग, या मॉनिटरिंग, यस यस, हाँ सर, यस 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 यस, नाइस, बढ़िया हो गया जी। चले जी,
फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारा इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट होता क्या है? अब ये इंड्यूसमेंट होता क्या है? अब इंड्यूसमेंट होता यू है, एक मिनट जरा मैं चार्ट क्लियर कर दूं ना, काफी गंदा हो गया, एक मिनट दे दे बस मुझे, एक मिनट। असल में मुझे ना ये चार्ट गंदा पसंद नहीं है मेरा, मतलब आप में से किसी को पसंद नहीं होगा उम्मीद करता हूँ। चार्ट हमेशा आप अपना क्लियर रखें, आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपना एक कोई भी लेवल एक निकाल रहे हो, वो लेवल प्ले हो जाए या फेल हो जाए, आपने वो लेवल निकाल देने हैं। चार्ट हमेशा क्लियर रखे ताकि आपको जो प्राइसेस जो है वो आसानी से समझ में आए। ठीक है, चले जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट होता क्या है? असल में इंड्यूसमेंट इंड्यूस करना होता है। अब इंड्यूस करना मतलब कि आप जैसे मान के चलिए आप इस प्राइस पे आप बाइंग के लिए बैठे हैं, आपने यहां से बाय करके बैठे, ठीक है, लेकिन स्मार्ट मनी ने तो आपके नीचे से बाय करके यहां पे ऑर्डर लगे, उनके पहले ऑर्डर्स उनके यहां लगे थे जो ये एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर उनके बल्क में यहां लगे हुए हैं, लेकिन आपने क्या किया है, आपने तो यहां बाय किया है, आप तो चलते गाड़ी पे चढ़ गए, आपने देखा कि प्राइजेस ऊपर जा रही है, बाय जा रही है, तो चले जी मैं भी बाय कर लेता हूं। आपने ये सोच के आपने यहां से बाय किए, चले जी बढ़िया, आपने बाय किया, आपको प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन बोलते ना कि हम एक इंसान है और इंसानी फितरत होती है लालच। आप सभी को पता है कि एक लालच एक बुरी बला है, समझ आ रही है ये बात कि लालच एक बुरी बला है। हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए 150 रुपीज में अगर मैंने कोई चीज अगर खरीदी है और वो अगर 180 रुपीज में पहुंच चुकी है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ मुझे तो खाली 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मुझे तो 30 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, मुझे ना और प्रॉफिट चाहिए। अब मुझे ना लालच आ गई, तो फिर एसएमसी तो बैठी है हमारे लिए। एसएमसी कहाँ बैठने देंगी हमको? एसएमसी मौका नहीं देती हमको कमाने का। ले जी, एसएमसी ने गाड़ी घुमाई, आई नीचे और यहां से अगेन बाय। अब क्यों बाय? क्योंकि यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। उन्होंने ये इन्होंने खरीदी अपनी जो लगाई थी, मान के चलिए एक 100 रुपीज, 110 रुपीज, 120 रुपीज, आप जो मर्जी वो सोच ले। उनकी जो बाइंग थी, वो जो धाक लगा के बैठे थे वो नीचे धाक लगा के, आपने बाइंग ऊपर से करे। तो जब एसएमसी बोल रही है अच्छा आप बैठे हो हमारे साथ, चलो ठीक है हम आ रहे हैं आपको निकालने के लिए, तो मार्केट आती है ऐसे नीचे, जैसे ही नीचे आती है आपको यहां से निकाल दिया गया है। समझ आ रही है बात को? आपने जो यहां से जो खरीदी जो करे थे, जो 150 रुपीज में जो आपने जो खरीदी करी थी, वो 180 रुपीज में गई और आपने उसको बेचा नहीं, और एसएमसी ने उस 150 रुपीज के नीचे लेके आ गए। यहां पे प्राइजेस मान के चलो एक 110 की कंसिडर करते, चले जी 110 की प्राइस हम कंसिडर करते। मार्केट जब 110 रुपीज में आई, आपकी खरीदी थी 150 रुपीज में, आपको मार्केट ने बाहर कर दिया। समझ में आ रही है? आप ये ध्यान से सुनिए, मार्केट ने आपको बाहर कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंड्यूस हो गए, यहां पे आप इंड्यूस हो गए, और प्राइजेस आपको बाहर निकालने के बाद यहां से प्राइजेस अगेन बाय, अगेन बाय, और ये सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। ये प्राइजेस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ये मार्केट में चलते रहता है। तो ये कंसेप्ट जो था ये था इंड्यूसमेंट। ठीक है, कि मार्केट ने आपको इंड्यूस किया, और प्राइजेस जो हालांकि जो थी, आपने जो यहां से जो 150 रुपीज में खरीदी थी, बेशक प्राइजेस उसके ऊपर ही गई है, प्राइसेस जो है वो 150 रुपीज के ऊपर ही गई है, लेकिन आपको निकालने के बाद, ठीक है, आपको निकालने के बाद मार्केट गई है, इसका मतलब आपको इंड्यूस करके मार्केट गई है। तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है इंड्यूसमेंट। अब ये जो चीज जो थी, ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है, मार्केट स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन है।
मार्केट स्ट्रक्चर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर एक मेथड है, जो हमको मेथड मतलब एक जो मैथ होता है ना, मैथ्स को हम सॉल्व करते हैं। मैथ्स में जैसे कि आप सभी स्कूल कॉलेज गए हैं, आपको सभी को एक मैथ्स का एक लेक्चर था, एक सब्जेक्ट था, और उस मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर में अलग अलग टॉपिक्स थे, अलग अलग लेसन थे। तो उसी तरीके से जो एसएमसी जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है, मार्केट स्ट्रक्चर एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मार्केट स्ट्रक्चर के एक फाउंडेशन समझे, और उस फाउंडेशन के अंदर में ये सारी चीजें आती है जो ये आपने सीखनी है। ठीक है, ये आपको लिक्विडिटी समझनी है, लिक्विडिटी क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक समझना है आपको, सप्लाई एंड डिमांड जो मैंने बताया कि सप्लाई आती कैसे है, डिमांड कैसे आती है, ये चीजें मैंने बताई है। तो ये चीज आपने सीखनी होती है। तो ये जो एक चीज जो थी, ये एक ओवरव्यू था एक मेरे तरफ से, एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट मार्केट में काम कैसे करती है, और ये मार्केट में क्यों आई है, और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने अपने तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है इसमें, और उम्मीद है मुझे कि आप सभी को एक समझ में आ गया है। और चलिए मैसेज करें जल्दी जल्दी, यस 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 का मैसेज करें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब एक एक मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको मैसेज, मेरा ये कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको किसी तरीके का एक तकलीफ दूं। बस ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ ताकि मुझे एक अप्रिसिएशन मिले, कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की एक कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही है, और ये चीज मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। बस एक अप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको ये चीज बोली है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने अटेंटिव होके एक मेरा एक सेशन आपने एक सुना है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है, ठीक है, कि एसएमसी मतलब होता क्या है। ठीक है, एसएमसी मतलब होता क्या है, और एसएमसी हमको सीखना क्यों चाहिए, एसएमसी हमको सीखना क्यों चाहिए, ताकि हम जो ये बिग प्लेयर्स जो है, ये जो हेज फंड, बैंक है, इंस्टीट्यूशंस है, ये इनके साथ हम एंट्री कर सके, इनके साथ हम अपनी पोजीशन मार्केट में ओपन कर सके, और जिससे हम अपना एक छोटा मोटा एक प्रॉफिट एक हम बुक कर सके, एक प्रॉफिट एक हम जनरेट कर सके। लेकिन ये काम जो मैंने आपको यहाँ पे जो ये बताया है मैंने चार्ट पे, ये आपको बहुत ही एक इजी लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन ये आसान भी नहीं है। लेकिन ये आसान क्यों नहीं है, और ये आसान कब होगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप जब चीजें सीखोगे, तब जाके ये चीज आपके लिए इजी होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। तो ये था मेरे मेरे तरफ से एसएमसी का एक ओवरव्यू था। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, और ये भी उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है इसको लेके, तो बेशक आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको अनम्यूट दूंगा, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं जी। मैं अपना ओवरव्यू का एक सेशन में यहाँ पे एक एंड कर रहा हूँ। अभी हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन के तरफ। तो चले शुरू करते हैं, बताएं। जिस चीज़ का भी कोई क्वेश्चन है ना तो वो हैंड रेज कर दे, ठीक है। तो मैं ना एक एक करके उसे अनम्यूट देता जाऊंगा। बस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लोगों का ही लेंगे, क्योंकि ना रिकॉर्डिंग सवाल पहले ही बहुत बड़ी हो गई है। तो फिर वो स- देखने वालों को भी ना फिर वो चीज़ ना हो। सवाल मैं एक बहुत एक छोटा सा एक शॉर्ट सवाल रखे अपना, ठीक है। और जो एक कोई बंदा एक सवाल कर रहा है, वो दूसरा बंदा भी उस सवाल को कंसिडर कर ले, ताकि ना सवाल रिपीट ना हो जी। शुरू करें। दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी बंदे को लिखना नहीं है ना तो वो अपना हैंड रेज कर दे, तो मैं उसे ना ऊपर स्टेज में बुला लूंगा, ठीक है।
वरना वो चैट में लिख दो अपना क्वेश्चन। जी आप जैसा समझे, आप चैट करें या फिर हैंड रेस कर सकते हैं आप। हम्म। कोई भी नहीं है तो मैं ये समझू फिर आप सभी को चीज समझ आ गई है। एक बंदा बोल रहा है सर सप्लाई एंड डिमांड में ओबी बनते हैं। जी 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 जी, सप्लाई एंड डिमांड मैंने आपको जैसे कि बताया है कि इस यहाँ पे एक ऑर्डर बना हुआ था। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, एक एक बल्क में ऑर्डर्स लगे थे यहाँ पे, जिसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। तो सप्लाई एंड डिमांड पे ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वर्क करते हैं, बिल्कुल। जिस साइड मार्केट एसएमसी जिस साइड में डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाना, उस साइड के ऑर्डर्स ब्लॉक बनते हुए चलते हैं। ये बात आप, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आप जब सीखोगे तो आपको समझ में आएगी ये बात। तो जी सप्लाई एंड डिमांड में ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। जी एक और बंदे नेक्स्ट। का क्वेश्चन है, वो बोल रहा है एसएमसी का स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करना चाहिए एंड क्यों। जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है, असल में ये सवाल लोग पूछते नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये सवाल करे। तो चलिए इसका आंसर देता हूं मैं। देखिए इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जैसे अभी आप ये मेरे इस चार्ट पे देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है, ये 12 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 1 मंथ का, 1 वीक का, 1 डे का, H4 है, H1 है, M30 है, M15 है, 5 मिनट है, 3 मिनट है, 1 मिनट। तो सभी एक एक टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंस होता है, और उसको आप किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अगर आप डे ट्रेडर है, आप इंट्राडे करते हो, तो आप सबसे पहले जब कभी एक चार्ट पे आओगे, आपने शुरू करना डेली से, डेली से शुरू करोगे, और आप H1 के टाइम फ्रेम पे सारा स्ट्रक्चर आपका ऑर्डर ब्लॉक, या तो फिर आपके जो भी पीओआई जो है, पीओआई मतलब आपको कहां से बाइंग करनी है, कहां से सेलिंग करनी है, ये आपको H1 पे डिसाइड करना है, और उस बेसिस पे आपको वो प्ले करना है। उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल का आंसर मिल गया है। हम्म। बाकी सैफ रिकॉर्डिंग जो है ना एंड कर दे, क्योंकि ना बस ज़्यादा बड़ी हुई ना तो फिर अपलोड वगैरह करने में ना थोड़ी मसला होगा। तो रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं, बाकी मैं तो कहता हूँ सेशन एंड कर दें, क्या बोलते हैं दिशांतो। 2 मिनट। जैसे कि मैंने आप सभी से दोपहर को मैंने प्रॉमिस किया था कि एक आपको एक रिटर्न गिफ्ट मैं अपने तरफ से मैं ज़रूर दूं। तो एक मैंने आप सभी के लिए मैंने थोड़ा हंसी वो टैग कर दो ना वो सेक्शन। सेशन ये करता है मृदु, करियो जरा वो हाँ सेशन टैग करियो, लर्निंग सेशन का ना हाँ एसएमसी वाला जो पोर्शन है वो टैग कर दे चैट में। हाँ, वो जल्दी से एक टैग कर दो। मैंने आपके लिए ये जो आज का सेशन था, ये एसएमसी का एक ओवरव्यू का एक सेशन था। लेकिन इस डिस्कॉर्ड पे और इस डिस्कॉर्ड के जो मॉडरेटर्स जो है, इन सभी ने एक आप लोगों के लिए एक सोचा है उन्होंने, और उन्होंने आप सभी के लिए इस सर्वर पे, इसी चैनल पे, आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसी चैनल पे एक हमारा स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, उस जिसमें एसएमसी कॉन्सेप्ट, जो मेरा एसएमसी कॉन्सेप्ट है, उसका एक अलग से एक सेक्शन बना हुआ है। तो वो सेक्शन में मैं एसएमसी का कोर्स मैं वन बाय वन में एक चीजें मैं अपलोड करते हुए जा रहा हूं मैं सभी के लिए, जिससे आप सभी को एक आसानी आसानी हो जाए एसएमसी समझने में। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो एसएमसी कॉन्सेप्ट जाके आप जरूर देखोगे, और आप देखोगे आपको चीज आसानी से एक समझ में आएगी। और मैं ना एक और अनाउंसमेंट कर दूं, ठीक है। ये एक सरप्राइज था वीसी, क्योंकि हमारे 500 जो फैमिली थी ना वुल्फ पैक की, वो कंप्लीट हुई थी। तो हमने ना ये एक सेशन किया था, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा ना वो फ्राइडे नाइट को 8 बजे या 9 बजे आई थिंक, 9 बजे या 8 बजे के ना समथिंग होगा, ठीक है। वो टाइम आप लोग ना स्ट्रीम शेड्यूल में देख सकते हो, ठीक है। एंड वो एक आईसीटी सेशन होगा, ठीक है। वो एडवांस सेशन होगा, वो बेसिक सेशन नहीं होगा, वो एकदम एडवांस सेशन होगा। अगर आप लोग मोस्टली आईसीटी करते हैं ना तो वो सेशन ज़रूर ज्वाइन करना। तो उसके अंदर एक गेस्ट आएंगे, ठीक है। वो और वो आकर यहाँ पर ना अपना सेशन देंगे आईसीटी पे।
तो बाकी बस एंड करते हैं सेशन। जी। एक मिनट, एक मिनट। ओके। मैं यहाँ पे जितने भी सारे जो एक व्यूवर्स बैठे हैं, मैंने जैसे कि मैं बोला था कि मैं एक सभी के लिए, आपके लिए एक सरप्राइज एक पोस्ट करने वाला हूँ। और मैंने जैसे कि आपने हमको इतना सपोर्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको सपोर्ट करूँ। तो जो चीज़ मैंने बोली थी, मैंने अपने तरफ से वो चीज़ मैंने फुलफिल करी है। तो जल्दी से आप एसएमसी कॉन्सेप्ट में जाइए, स्टडी मटेरियल में। वहां पे मैंने आपके लिए एक जस्ट अभी मैंने एक आपके लिए एक पोस्ट करी है। तो उसको जाइए, वो देखिए, और रिएक्शन जरूर दे, उसको लाइक जरूर दे, जल्दी 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 और एक जल्दी और जल्दी। बात, जैसे ये दिशांतो भाई हो गए ना, हमारे पास तकरीबन जैसे दिशांतो हैं वो एसएमसी करते हैं। उसके बाद सीआरटी का भी हमारे पास एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है। एंड आईसीटी के भी, जैसे अभी फ्राइडे का वीसी होगा ना, तो उसके बाद जो आईसीटी जो करते हैं ना, वो ट्रेडर भी हमारे ना डेली बेस पे लॉन्च में सेशन देते हैं, ठीक है। मींस लॉन्च के अंदर आके ओवरव्यू देते हैं 1-2 घंटे का। तो अगर आप लोग वो भी ज्वाइन किया करो, लॉन्च वगैरह, ठीक है, तो उसमें भी मोस्टली लर्निंग होती है। तो ठीक है, बाकी जी। मिलते हैं। मेरे तरफ से मैं अपना सेशन एंड करने लगा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई है।